नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं सारण जिले के ईश्वरपुर प्रखंड पंचायत रामपुर अटौली ग्राम रामपुर अटौली में पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर लखिंदर जी के पास एक होम्योपैथ के डॉक्टर है, तो आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने भीम आर्मी एक प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो आपने भीम आर्मी को ही आपने क्यों चुने? ये सवाल आपका अच्छा है। हम पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, लगभग 15-16 साल वहाँ पर रहे। हमारा ये मकसद था कि सामाजिक क्रांति हो, समाज का उत्थान हो, समाज का बदलाव हो, जो कि वहाँ भी हो रहा था। लेकिन यहाँ हमने देखा, जब भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और उनके विचार से हमने अवगत हुआ और भीम आर्मी में मैंने आया। भाई चंद्रशेखर जी का नारा है कि जिनकी जितना संख्या भारी उतना उनका हिस्सेदारी, और ब्राह्मणवाद के विरोध में। और मैंने देखा कि वो जहाँ भी इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है वहाँ जाते भी हैं, और इसी मकसद से हमने भी भीम आर्मी ज्वाइन किया। और भीम आर्मी ज्वाइन करके ईश्वरपुर ब्लॉक में भीम आर्मी का गठन किया। और हम लोगों ने यहाँ मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ में संस्कृति के क्रांति के पर जोर दिया, जिसका नतीजा है कि आप देख ही रहे हैं कि आज गम्हरिया से शुरू हुआ, ईश्वरपुर ब्लॉक से शुरू हुआ, आज पूरे ज़िले में भीम आर्मी मजबूत स्थिति में आ गया और शादी ब्याह बौद्धिज्म के माध्यम से हो रहा है। अभी देखिए, जो वैशाली में जो घटना घटा था कि कुछ मनवादियों के षड्यंत्र से चंद्रशेखर क्या नाम है, राकेश पासवान जी को हत्या कर दिया गया, जो 13 अप्रैल का घटना है, जिसके मतलब चंद्रशेखर भाई 28 अप्रैल को आए थे, कल ही आए थे। तो यहाँ पर कुछ वहाँ पर उनके सरकार से कुछ मांग किए हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले उस सीबीआई जांच होना चाहिए। जो राकेश पासवान जी का जो हत्या हुआ है उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। प्लस में उनके परिवार वालों को, पीड़ित परिवार वालों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी वो मांग किए हैं। प्लस में आज उनके घर में किसी एक पुत्र को सरकारी नौकरी होना चाहिए, और भी कुछ मांगे किए हैं जिसके उनके परिवार वालों को सुरक्षा होना चाहिए। तो आज आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैशाली में राकेश पासवान जी का हत्या हो गया, और वैशाली में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए। इनके लिए हम लोग उनको जय भीम, नमो बुधाई करते हैं। और जहाँ भी इस तरह का समस्या होता है, बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर जी पहुँचते हैं, और पहुँच करके जैसे कि वैशाली में राकेश जी के घर आ करके उनके परिवार में पहुँच करके उनके परिवार के दुख दर्द को उन्होंने सुना, आंसू पोंछने का प्रयास किया, और सरकार से जो उन्होंने मांग किया वो मांग तो जायज़ है, क्योंकि इतनी क्षतिपूर्ति ये 25 लाख रुपया और सरकारी नौकरी से भी नहीं हो सकता। फिर भी अगर उस परिवार को ये सब कुछ दिया जाए तो हमको लग रहा है कि अच्छा है, सरकार को मान लेना भी चाहिए। क्यों आए दिन इस तरह का घटना हो रहा है तो ना हो, और जो भी दोषी करार दिए जाए, पकड़े जाए, उनको कड़ी से कड़ी सरकार सज़ा दे, ताकि कल दूसरे कोई व्यक्ति इस तरह का साजिश, इस तरह का अपराध न कर सके। ऐसे देखने को मिलता है भारत में, ज़्यादातर स्टेट में, ज़्यादातर जिला में देखने को मिलता है कि दलित समाज के ऊपर, वंचित समाज के ऊपर ही ज़्यादातर कहर ढाया जाता है। ज़्यादातर उनके बहन, दलित समाज के बेटी को, दलित समाज के बेटा को हत्या होता है, दलित समाज के बेटी को रेप किया जाता है। आखिर इसको कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, जब तक इस मानसिकता के लोग रहेंगे तो दबे कुचले पिछड़े के साथ ऐसा करते रहेंगे
क्योंकि पहले भी ऐसे करते रहे हैं लोग और आज भी लोग कर रहे हैं। तो आज हम भीम आर्मी के साथी लोग ये प्रचार कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। जब अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे तभी हमारे बहन बेटी सुरक्षित रह सकती है, हमारा अधिकार बच सकता है। जब हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ऐसा होता ही रहेगा। और अकेले कोई लड़ने का प्रयास करता है तो उसके साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे राकेश पासवान जी ऐसा कर रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज में जो भी कुछ ऐसा घटना होता था तो वो आगे जाते थे, जिसका नतीजा हुआ कि ये माने चले लोग आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके कार्यकलाप को देख करके और उनको राहते हाथ से हटाने का काम किया। और जानिए कि 24 का चुनाव आने वाला है। 24 के चुनाव में आप लोग को नया मतलब किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं, किस प्रकार के काम करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल हो सके, आप लोग कोई रणनीति बनाई होगी, उस थोड़ा हमारे दर्शक को बताने का कृपा करें। देखिए, हम लोग का जब से भीम आर्मी का गठन हुआ है देश में, भाई चंद्रशेखर जी किसी एक राज्य, किसी एक ज़िले, किसी एक क्षेत्र, किसी एक जमात, किसी एक के साथ नहीं है, वो पूरे देश में काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जितने लोग हैं वो सारे लोग जहाँ भी है, जिस गली में है, जिस मोहल्ले में है, जिस राज्य में है, जिस ज़िले में है, वहाँ तन मन धन से काम कर रहा है। और हमारे काम का नतीजा होगा कि हम लोग आने वाले 2024 के चुनाव में हम अपना अस्तित्व को बनाएंगे और बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बेखूबी तरीके से हर बातों को अपने अंदाज में बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग देख रहे थे महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।